मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो सुबह उठ गए हैं, यूनिफॉर्म की तैयारी कर दी है मैंने। अब चलते हैं नीचे लंच की तैयारी करने। रेस्ट नहीं किया तो पाँव में काफ़ी दर्द रहा, तो अब गर्म पानी पी लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा शायद। तो आज बनाना है लंच के लिए पनीर का परांठा। तो थोड़ी प्याज काट ली है फ्लेवर के लिए और मसाला डाल लेती हूँ। तो नॉर्मल मसालों के साथ चाट मसाला भी डाल दिया है, या मेरा पेस्ट, इसको डाल दिया लोई में। तो परांठा बनाते बनाते हो गए 7-10 और 5 मिनट बचे, फटाफट लंच पैक करते हैं। अच्छा, लेट हो गए भाई, लेट हो गए, बच गए। शायद आने वाली होगी बस। कोई बात नहीं, आने वाली होगी। सैंडविच बनाना था। अच्छा, तो आज मैं नई जगह बैठ के काम कर रही हूँ। आज इस वाले रूम में बैठ के काम कर रही हूँ। यश को छोड़ आई थी और टाइम पे मतलब तैयार हो गए थे हम भागम भाग में। तो चाय पी लेती हूँ। तो मेरी तरफ से चाय सबके लिए गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेड नहीं है, तो काम करते समय दर्द हो रहा था पाँव में, तो फिलहाल मैंने ये जुगाड़ कर लिया है, चेयर पे पाँव रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ से लेके ना वहाँ तक बहुत ही दर्द है। तो रेडी हो गया, अभी तो भूख बड़ी जोर की लगी है। खाना मैंने डाल लिया है, रोटी सब्जी, बस फटाफट खाना खाती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। ये इसको भी खाना खिला दिया है, सब खाना खा चुके हैं, बस खाना खा लेती हूँ। हेलो। तो आज का ना मेरा लुक ये था, मैंने ये पहना था। तो कल अलमारी की सफाई की थी ना, तो फिर यही सोचा कि जब इतने सारे कपड़े हैं और मैं वही ऊपर के दो चार पहनती थी, तो सब कह रहे कि सारे ही कपड़े पहनो। तो फिर मैंने एक एक करके अब स्टार्ट कर दिया है। तो ये पुराना ही था, पहनती नहीं थी, ऑफिस जाती थी तब पहनती थी, घर में कंफर्टेबल पहने रहते हैं। तो मैं कहा चलो आज ये पहन लेती हूँ। आज भी थोड़ी अलमारी की सफाई की मैंने, मतलब अलमारी के कपड़े लगा के पर्स वगैरह की सफाई मैंने आज की। तो वो बैठ के आज दिन में किया। तो अब शाम हो गई थी, फटाफट मैंने लोबिया चढ़ाए हैं और लोबिया चढ़ा के ना बस अब तड़का बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ मंदिर, तो मंदिर भी जाना था, तो मंदिर दर्शन कराती हूँ, आपको भी ले चलती हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है, हुमस हो रही है। तो हमारे यहाँ पे मंदिर है जो, वहाँ पे सावन में शिव जी का जो है श्रृंगार अलग तरीके से होता है। तो रास्ते में मिल गई थी मम्मी जी, उन्होंने दे दी है सब्जी और मैं लेके जाती हूँ घर। ये लो जी, आपको भी दर्शन करा देती हूँ, गणेश जी भगवान जी के दर्शन कर लो और इधर भी माता रानी के भी दर्शन कर लो, आरती ले लो। तो फटाफट तैयार हो गया मसाला लोबिया के लिए। यश के लिए बनाए हैं लोबिया मसाले वाले, हम लोगों के लिए बने हैं नॉर्मल वाले। तो आज क्या किया मैंने, ये किचन वाइंड अप करके उसके बाद ही खाना खाया। तो 9:30 बज गए थे, मैं एक बार काम कर लेती हूँ पहले, सारा निपटा के फिर उसके बाद में खाना खाने बैठी। फिर तो बस थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी हो गया कंप्लीट।
अब 10 बज रहे, काम सारा वाइंड अप हो गया। आज मैं करूँगी एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग रह गई है 1-2 दिन से, क्योंकि बहुत छोटा छोटा ब्लॉग बन रहा था, तो मैंने सोचा कि 2-3 कंबाइन करके एक ही बार एडिट करके डाल दूँगी। और टाइम भी नहीं मिलता है, सुबह स्कूल भी होता है, ऑफिस भी होता है। अब की बार मैंने पूरे महीने में हर हफ्ते 6 दिन काम किया, वरना 5 दिन करती होती थी, तो अब छुट्टी भी कम ली है। पिछला महीना पूरा काफ़ी काम किया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो फटाफट से भिंडी मैंने काट के रखी हुई थी, जल्दी से भिंडी और पराठा बनाती हूँ और लंच पैक करती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए हो रहा है लेट। तो फटाफट काम करते हैं। और भिंडी मेरी जो है फ्राई हो गई है अच्छे से, तो अब लंच में पैक कर लेती हूँ। तो ये रही हमारी गुड मॉर्निंग वाली चाय, आपकी और मेरी चाय से सुबह की शुरुआत। तो ऑफ़िस का काम करते हैं शुरू, और आपसे मिलते हैं अब बाद में, यानी कि दोपहर में। तो ऑफ़िस का काम कर चुकी थी यहाँ पे, और अब जो है बस खाना खा लेती हूँ। आज नहाई भी नहीं, काम थोड़ा ज़्यादा था, तो बस खाना खा चुके थे सब। और यहाँ पे जो है मेरे ऑफ़िस से पार्सल आया था, तो इसमें टी शर्ट आई है, तो वही हम निकाल के देख रहे हैं कौन सा कलर आया है, कैसी आई है। तो देखते हैं, जो भी बनेगा पहन लेगा जिसका मन होगा। तो आज फ़ायदा हो गया, मैं अभी नहाने जा रही थी, देखा कपड़े सुखाए थे ना, फिर मैंने यहाँ के सारे कपड़े उतार लिए, थोड़े बहुत रह गए थे, ये भी उतार लेती हूँ। अब अच्छा हुआ बारिश का मौसम बन गया है, बारिश आने वाली है। तो कपड़े सारे ले लेती हूँ, आधे तो मैं अभी ले गई थी, फिर मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ मौसम। बारिश कितने काले बादल हो गए हैं। हाँ, पहले जैसा ही है। तो अभी सर धोया था, बाल वही ना सारे उड़े उड़े से हो रहे थे, ख़त्म था, ये टाइम पे आ गया सर। और क्रीम मेरी अभी तक नहीं आई है, क्रीम का तो चक्कर पड़ गया। क्रीम का पता है क्या हुआ, वो अमेज़ोन से जिससे मंगाया था ना, वो हफ्ते 10 दिन से दिखा रहा था कि आ रही है, और कल आ जानी चाहिए थी। अब वो कह रहा है कि और आगे 4-5 दिन आएंगी, तो हमने सोचा कैंसिल ही कर दे भाई, हम किसी और से मंगा लेंगे। अब की बार चक्कर पड़ गया उसमें। तो हार की क्रीम जो है वापस से मम्मी जी मैं धीरे धीरे इस्तेमाल करती जा रही हूँ, खाली होती जा रही है। ये वो आ गया ना, सिरम आ गया, निकाल लिया। हाँ, ये आ गया, ये इसने धोखा दे दिया क्रीम के बाद। चलो कोई नहीं, चलो बजाते जा रहे थे, चलो फिर। तो सब्जी लेके आ गई थी, अब मैं सोचूं क्या बनाऊँ, तो मैं सोचूं चने की दाल बना लेती हूँ। और आज हमारी जो घिया की सब्ज़ी है वो थोड़ी बच गई थी, वो भी मैं मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। और बड़े दिनों से मन कर रहा है दलिया का, तो देखती हूँ टाइम लगेगा तो, क्योंकि मतलब शाम हो गई है आज, तो ज़्यादा ना कुछ रेस्ट किया ना कुछ, बस नहा के फ्री हुई थी, और उसके बाद जो है मार्केट चले गए। तो बस चाय वाय बना लेती हूँ, थोड़ी थकावट लग रही है। 5 दिन मेरे हो गए हैं ऑफिस में, इसलिए मुझे थकावट हो रही है, पर मुझे कल और काम करना है, क्योंकि कल भी एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। तो खाना बन गया बड़ी जल्दी में। आज मैंने बनाई है घिया चने की दाल, और अपनी प्लेट मैंने लगा ली है, यश के लिए एग भुजी हो गई थी। तो बस खाना खा लेती हूँ फटाफट से, 9 बज रहे हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस करनी है और कपड़े सुखाने हैं। तो आज तो भाई काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। किचन वाइंड अप करके आई थी, कपड़े अभी जो सूखे थे वो भी टाइम लगी मेरी, और उसकी क्या लगा रही है कि इसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रखनी है। सुबह की सब्ज़ी भी नहीं बना पाई हूँ, तो कल इसको मैं क्रॉनी लूँगी बना के। और मतलब बहुत ही दिक्कत चल रही है, क्योंकि इसका स्कूल का रूटीन भी, मेरे ऑफिस का भी ज़्यादा वाला काम चल रहा है, बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी 10 से 10:30 भी हो गए हैं, अभी ये काम निपटा नहीं है। ये काम करती हूँ, एडिटिंग पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी आज की, तो देखती हूँ क्या होता है। तो आज यहाँ की सेटिंग फिर से चेंज हुई है। अभी यहाँ पे हमने टेबल पहले दोनों इधर थी, अब इधर आमने सामने कर दिया, ताकि
इधर उधर काम कर सके, आराम से बैठ के देखते हैं कल कैसा रहेगा। एक्सपेरिमेंट हो रहा है आजकल रोज़। तो 11 बज गए थे, सारे काम हो गए थे, डस्टिंग रह गई थी, बस वही कर रही थी। बाकी सब हो गया क्योंकि सुबह काम शुरू करना है, सुबह कुछ नहीं होता। तो आई एम सो सॉरी कि इतने दिनों से ब्लॉग बहुत पेंडिंग हो गया और मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं कर पाई। पर उसके पीछे रीज़न था क्योंकि पिछला महीना जो पूरा निकला ना, उसमें ऑफिस का, स्कूल का, दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा, हेल्थ पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था कि मुझसे कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। इतना मुश्किल लग रहा था सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब बड़ी मुश्किल से सारा काम वगैरह सब कुछ हो पा रहा था क्योंकि पहले क्या होता था, 5 दिन ऑफिस का काम होता था, 2 दिन की छुट्टी हो जाती थी। अभी क्या है, वो तो हमारा ऑफिस अच्छा है खैर मेरा, कि 5 ही दिन काम करना होता है। पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से जो है एक्स्ट्रा एक दिन काम कर लिया। तो मुझे सिर्फ एक छुट्टी मिलती थी और उसमें भी कोई आराम नहीं हो पाता था। और बीच में किसी दिन मैंने पूरा महीना कोई छुट्टी नहीं ली, तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा पड़ गया ना। अब हेल्थ इतनी ज़्यादा बीच में डाउन हो गई कि मुझसे कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना एडिटिंग हो पा रही थी, ना ब्लॉग बन पा रहा था। पर अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और बात थी कि थोड़ा सा ना मतलब कई बार होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कई बार शेक हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है। तो अभी वो वाला फेस चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या डेली ब्लॉग ही करूँ या 2-3 दिन का इकट्ठा ब्लॉग बना के ब्लॉग कंप्लीट करके थोड़ा बड़ा ब्लॉग डालूँ, या मतलब क्या करना चाहिए ना। तो थोड़ा सा उससे आइडिया मिलेगा। तो आप बताइएगा मुझे, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये है कि करूँगी तो सही ज़रूर। फिर मुझे एक जगह से अभी मोटिवेशन भी मिली, तो मुझे यही लगा कि तो अब जो है दोबारा से अंदर पूरा वही मोटिवेशन आ गया। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपका और चीज़ें करने का मन करता है, कुछ होता है। तो हेल्थ आपके साथ होती है तो फिर सब कुछ पॉसिबल लगता है कि हाँ हो सकता है। तो बहुत तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप अपना सपोर्ट जैसे अभी तक बनाया ऐसे बनाए रखिएगा। और मैं जो है फिर से पूरी तरह से कोशिश करके रेगुलरली काम करूँगी। और क्योंकि ये बहुत दिल से मैंने शुरू किया था तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसे कभी छोड़ूंगी तो नहीं। पर हाँ ये है कि मैं थोड़ा कुछ चेंज करके या कुछ भी नया सीखने की कोशिश करूँगी, या जो भी जितना हो सकेगा उतना करूँगी। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मोटिवेशन मेरे अंदर वापस फिर से आ चुकी है, तो अभी बहुत काम करना है, तो बस आप साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट जो अभी तक रहा। थैंक यू।